जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। एक भजन बहुत प्रचलित हुआ है, बहुत से प्रभु भक्तों ने इसे अपने गले के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मैं भी उस भजन को गाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है आप सभी इस भजन में डूब करके आनंद लेंगे, क्योंकि यह उस परम सत्ता को प्रसन्न करने का भजन है जिसके आगे सभी नतमस्तक हैं। मैं भी, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तो उस आनंद को अनुभूत करूंगा ही, आप सभी इस भजन में प्रभु का उस स्वरूप का दर्शन करें और आनंद में डूबें। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, वो कहते हैं ना कि हमने ऐसा किया था, ऐसा कैसे हो गया? हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? अरे कितने जन्मों के कर्म हम गठरी के रूप में लेके चल रहे हैं। किस कर्म का फल हमें कब भगवान ने दिया है, हमें क्या पता। इसीलिए जो पेड़ हमने लगाया पहले और उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले और उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो इस परम सत्ता का जो ऐश्वर्य है उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और इस जीवन में हमें प्रभु क्या क्या दिखा रहे हैं, तो वह कर्म रूपी हमारा वही फल है जो हम कई जन्मों से गठरी के रूप में लेकर चल रहे हैं। उसका बोझ इतना है, लेकिन भगवान ने यह हमें अवसर दिया कि हमें मानव देह प्रदान कर दी है, तो हम ये जो पाप की गठरी है इसको उतार कर फेंक दें और प्रभु के चरणों का आनंद लें। इसके लिए हमें भगवान के नाम रूप लीला धाम, उनके गुणग्राम, बस इसी में डूबना चाहिए। इसी धरा से शरीर पाए। यह धरती कौन है? हमारी माँ है। इसी धरती से हम अन्न फल जाने क्या क्या उगाते हैं, यही रत्न गर्भा है। उसी प्रकार एक धरती माँ और एक जन्मदात्री माँ, पालन करने वाली माँ। इसी धरा से शरीर पाए और इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा पर जन्म लिया, कर्म किए और फिर इसी धरा में मिल गए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं।
कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी का जन्म हुआ, किसी का मरण हुआ, यही क्रम चलता आ रहा है। इसी धरा से शरीर पाए और इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो इसी संसार में रहते हुए हमें सत्कर्म करते हुए, इस मानव देह का सदुपयोग करते हुए भगवान की भक्ति का आनंद लेना चाहिए। भक्ति का मार्ग बनाते हुए हम भवसागर से पार हो जाएं, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिनकी आज्ञा से, जिनकी कृपा से हमें संसार में आए, जिन्होंने भेजा जगत में आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भगवान प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। चाहे आप तितली के पंखों के रंगों में देखिए, चाहे फूलों की खुशबू में देखिए, चाहे जामुन, अमरूद, आम, सेब, जो भी फल बनाए हैं भगवान, उनमें स्वाद के रूप में देखिए, वो भगवान ही हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, धान यानी चावल, गेहूं, जिसका हम सेवन करते हैं, जिससे हमारा यह शरीर पोषित होता है, उसमें कौन है? उसमें भगवान है। बैठे हैं जो धान की बालियों में और समाए मेहंदी की लालियों में। मेहंदी का पत्ता हरा होता है, उसको तोड़ के जब उसको पीसा जाता है और फिर जब उसको महिलाएं, बच्चियां अपने हाथों में जब उसको कोई स्वरूप प्रदान करती हैं, तो वही हरे रंग की मेहंदी लाल और गहरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। कैसे हुआ यह सब? वही भगवान, वही ईश्वर। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का
फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। आशा है इस गीत के माध्यम से आपको उस भगवान की कृपा का आनंद अनुभूत हुआ हो। भगवान की यदि कृपा रही तो यह क्रम नित्य रहेगा। श्रीमद्भागवत, श्री रामचरितमानस, भगवान के चरित्र, भक्तमाल के भक्तों का गुणगान, उनका भाव, उनका व्यक्तित्व, इन सबको कहने का प्रयास करूंगा। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का स्नेह, आप सभी का मार्गदर्शन अति आवश्यक है। मैंने प्रभु की ओर अपना एक कदम बढ़ा दिया है और मैं अब आगे बढ़ता रहूं, इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है और आशीर्वाद अपेक्षित है। मेरा मोबाइल नंबर 9451145985, यह मेरा संपर्क सूत्र है। जो भी भक्तजन जिस प्रकार से मेरा मार्गदर्शन करना चाहें, उनके सुझाव के लिए मैं इंतजार में रहूंगा, प्रतीक्षा करूंगा। जय सिया।